हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए मेरे बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था, रीजनिंग की 2 क्लासें पीछे हो चुकी हैं। तीसरी क्लास है आज की रीजनिंग की, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड पुलिस का जो सिलेबस था उसके रिगार्डिंग क्लास शुरू की थी, विशेषकर उत्तराखंड पुलिस के लिए। एक टॉपिक हमने लिया था जो सिलेबस में ही था आपके बच्चों, फिगर ऑफ काउंटिंग, आकृतियों का गिनना। पहली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने आकृतियों का गिनने के लिए जो फॉर्मेट होता था, जैसे ट्रायंगल होते थे, स्क्वायर होता था, रेक्टेंगल होता था, उनकी बेसिक जानकारी उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। दूसरी जो क्लास हुई थी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेके हुई थी, जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड पुलिस में, उसके रिगार्डिंग हमने क्लास शुरू की थी और उसमें ट्रायंगल के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सर्कल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं क्लास की ओर। आइए देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चन हम लोग लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है इस तरह का, एक फिगर दिया गया आप लोगों को, एक इमेज दी गई है और इसमें आप लोगों को क्या काउंट करने हैं, आयत काउंट करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने इसके बेसिक 2 टाइप्स आप लोगों को कराए थे। पहला टाइप जो था, जब रो और कॉलम कैसे होते थे, सेम होते थे, उस तरह के क्वेश्चन कराए गए थे। और दूसरा, जब रो और कॉलम सेम नहीं होते थे यानी डिफरेंट होते थे, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए थे। तो बहुत चीज़ें आप लोग देख सकते हैं रिवर्स पिछली क्लासों में मेरे बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने बताया था सबसे पहले आप लोगों को जो भी फिगर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको तोड़ लेना है, अलग अलग कर लेना है, उसके 2 पार्ट कर लेने हैं, 3 पार्ट भी कर सकते हैं, 4, 5, जितने पार्ट में भी आप लोग तोड़ सकते हैं उसको तोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ से इसको ब्रेक कर लिया अलग अलग मेरे बच्चों। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर लिया। आप लोगों को 2 पार्ट दिख रहे होंगे, एक पार्ट ये दिख रहा है, दूसरा पार्ट ये दिख रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें कोई आयत आप लोगों को दिखाई दे रहा है? इसमें कोई भी आयत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल त्रिभुज बनेंगे। आयत में मेरे बच्चों 4 भुजाएं होनी चाहिए और आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम लोग आयत कहते हैं। स्क्वायर में चारों साइडें सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो यहाँ 4 साइडें है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ आयत का निर्माण नहीं होगा। तो ये जो इमेज बची हुई है इसमें आयत काउंट करेंगे। जो इमेज है देखिए, इसमें हम लोग अब आयत को काउंट करेंगे, यहाँ आयत काउंट करेंगे। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को रो काउंट करनी है। पंक्ति कितनी होगी? 1 और 1 2। और अब कॉलम काउंट करने हैं, कितने हो गए? 1 और 2। तो इसमें 2 ही पंक्ति हो गई मेरे प्यारे बच्चों और 2 ही क्या हो गए आप लोगों के स्तंभ हो गए। और जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है तब हम लोग आयत कैसे निकालते हैं? इनका क्यूब करने के बाद उनको जोड़ लेते हैं। या तो रो का क्यूब करके जोड़ लो या फिर कॉलम का क्यूब करके जोड़ लो। किसी भी एक का क्यूब करो और यहाँ जोड़ दो। जैसे 1 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब, कितना हुआ? 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, टोटल कितना हो गया? 9। तो इसके अंदर कितने आयत होंगे? 9 आयत होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने इनको अलग अलग किया था, अब मैं इनको क्या कर लेता हूं? जोड़ लेता हूं और जोड़ने के बाद देखेंगे कोई नया त्रिभुज आप लोगों का बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ सॉरी, त्रिभुज नहीं, कोई नया आयत आप लोगों का बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए हमने इसको जोड़ लिया इसके साथ, इसको जोड़ लिया इसके साथ और इसको जोड़ लिया इसके साथ। अब देखिए जोड़ने के बाद कोई नया आयत बना? कोई नया आयत मेरे प्यारे बच्चों नहीं बना। तो यही क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर होगा। समझ आई होगी आप लोगों को बात? समझ आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। जो भी बच्चों की जो भी क्वेरीज आप लोगों की होती हैं वो कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके सारे कमेंट्स पर ध्यान देंगे और उसकी के अनुसार आप लोगों को क्लासें आगे मिलेंगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें भी आप लोगों को क्या डिफाइन करना है, रेक्टेंगल डिफाइन करने हैं। रेक्टेंगल पता करने हैं कितने होंगे। तो जैसा बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले क्या करना है, जो फिगर दी जाएगी, जो इमेज दी जाएगी, जो आकृति दी जाएगी, उसको ब्रेक कर लेना है, तोड़ लेना है अलग अलग पार्ट में। तो इसको ब्रेक करेंगे सबसे पहले। देखिए सबसे पहले हमने ये बीच का पॉइंट बनाया, ये बीच का पॉइंट बनाया ये इस तरह से 1 2 3 4 पार्ट हो गए। एक हमने यहाँ बनाया इसको अलग हम लोग काउंट करेंगे 1 2, और एक यहाँ बनाया हमने इसको अलग। ये हमने इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया अलग अलग। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आकृति दी गई है इसको हमने अलग अलग देख लिया। अब आप लोग यहाँ देखेंगे 1 2 3 4। देखिए मैंने बताया था जब आयत को आप लोगों को काउंट करना हो और रो और कॉलम समान नहीं हो तो फिर आप लोग क्या करते हैं, पंक्ति को जोड़ लेते हैं, स्तंभ को जोड़ लेते हैं और दोनों की आपस में गुणा कर लेते हैं। आप लोगों का आंसर आ जाता है। तो यहाँ स्तंभ तो एक ही है मेरे बच्चों, तो आप लोग डायरेक्ट पंक्ति को जोड़ लो, क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई भी अंतर नहीं होगा। तो इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10। इसके अंदर 10 आयत बनेंगे। यहाँ देखिए 1 और 2, तो यहाँ कितने आयत बन जाएंगे 3। यहाँ देखिए 1 और 2, यहाँ भी कितने आयत बन जाएंगे 3। तो अब तक आप लोगों ने जाना 3 3 6 और 10 16 आयत आप लोगों के बने जब हमने इमेज को क्या किया, अलग अलग किया। तो हमारे 10 + 3 और +3 इतने आयत अब तक यहाँ बन के तैयार हो गए। अब हम लोग इमेज को पुनः क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने इसको इसके साथ जोड़ा। तो आप लोगों को पता है ये वाला जो आयत है यहाँ काउंट किया गया है, ये दोनों अलग अलग यहाँ काउंट किए गए हैं, बट ये एक साथ कहीं भी काउंट नहीं हुआ है। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनी और ये वाला जहाँ पेंसिल चल रही है ब्लू कलर का, इसको देखिए आप लोग, ये कंप्लीट कहीं भी काउंट नहीं हुआ। एक तो ये कंप्लीट बना और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों ये कंप्लीट बना नीचे से, एक यहाँ बना। तो ये 1 और 1 कितने और बन गए मेरे प्यारे बच्चों, 2 और बन के तैयार हो गए। कितना हो गया आंसर, आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 18 आयत इसके अंदर होंगे। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह की एक इमेज दी गई है और इसमें भी आप लोगों को आयत पता लगाने हैं, रेक्टेंगल पता लगाने हैं। कैसे आप लोग पता करेंगे रेक्टेंगल को, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप लोग इसको पता करेंगे, जानेंगे हम लोग। आइए देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक इस तरह की फिगर बनाई। मैंने कहा था सबसे पहले इमेज को हमें तोड़ना है और उसके बाद हमें इसको जोड़ना है। तो इस तरह की एक इमेज बनाई। अब ये इमेज बनी हुई है, ये जो लाइनिंग है आप लोगों की, इनको हम लोग बाद में काउंट करेंगे। अभी हम लोगों ने ये फिगर बनाई है, इसमें आप लोग काउंट करेंगे कितने आयत होंगे। तो देखिए इसमें रो काउंट कर लो 1 और 2, कॉलम काउंट कर लो 1 और 2। रो और कॉलम कैसे हो गए मेरे प्यारे बच्चों, समान हो गए। और जैसे ही रो और कॉलम समान हो जाते हैं तो हमने बताया था आयत कैसे निकालते हैं, उनकी पावर 3 करते हैं और उनको जोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ करिए 1 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। इसके अंदर अब तक कितने आयत होंगे, 9 आयत होंगे इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों। अब एक एक लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की, तो इसने कितने नए आयत का निर्माण किया ये देखेंगे आप लोग। एक ये बना होगा, दूसरा ये बना होगा और तीसरा एक ये बना होगा, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक गया होगा। देखिए तीसरा ये बना होगा कंप्लीट। तो एक लाइन ड्रॉ करने पर कितने आयत का निर्माण हो रहा है, 3। एक लाइन हमने फिर से यहाँ ड्रॉ की, तो एक ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा नीचे का ये कंप्लीट बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बना कंप्लीट। फिर हम लोगों ने एक लाइन ये ड्रॉ की, तो एक ये बना, एक ये बना और एक ये कंप्लीट बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट बना 3।
फिर हम लोगों ने ये वाली लाइन ड्रॉ की तो एक ये बना, एक ये बना और एक ये ऊपर का कंप्लीट बन गया। यानी एक लाइन ड्रॉ करने पर मेरे प्यारे बच्चों कितने आयत का निर्माण हो रहा है? 3 आयत का निर्माण हो रहा है। तो हमने लाइन कितनी ड्रॉ की हैं? ये लाइन ड्रॉ की हैं 4 लाइन ड्रॉ की हैं और एक लाइन पर 3 बन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 चौक कितना हो गया? 12। ये हो गया 9 + 12 और 9 + 12 कितने आयत होने चाहिए? यहाँ 21 आयत होने चाहिए। यहाँ आयत की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 21 हो जाएगी। यहाँ 21 आयत होंगे। आप लोगों ने जाना कि आयत आप लोग कैसे निकालेंगे, कैसे आप लोगों को आयत निकालने होंगे। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे आप लोग। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आप लोगों को आयत पता लगाने हैं कि इसमें कितने आयत होंगे, कितने आयत होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने ब्रेक कर लिया इसको, तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग इसको। ये हमने ब्रेक कर लिया इस तरह से। एक ये वाला तो पार्ट यहाँ बना लिया और ये वाला पार्ट हमने यहाँ बना लिया। ये बनाया पार्ट हमने। ये थोड़ा सा नीचे है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे बनाएंगे। यहाँ है थोड़ा सा, नीचे बना लिया। अब देखिए इसमें कितने आयत होंगे? 1 2 और एक ये कंप्लीट 3। यहाँ 3 होंगे और यहाँ भी 3 होंगे। कितना हो गया? 3 और 3 6। 3 यहाँ हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 3 यहाँ हो गए। तो कितने हो गए? 3 + 3, 3 + 3। यहाँ 3 और 3 2 बार आ गया मेरे बच्चों। तो कितने हो गए अब तक? 6 हो गए। अब इसको ऐड करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद कोई भी नई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। यहाँ कोई नया स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इन दोनों को जब हम लोग काउंट करेंगे तो एक बड़ा वाला, ये जो दोनों को मिला के बनाया जाएगा, ये वाला आयत जो होगा, ये जो दोनों को मिला के बनाया गया है, ये कहीं भी अभी तक काउंट नहीं हुआ है। तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप लोग? एक और जोड़ देंगे। तो इसके अंदर हमने एक और जोड़ दिया। कितना आया? 3 और 3 6 और 1 7। कितने आयत होने चाहिए यहाँ मेरे बच्चों? 7 आयत होने चाहिए। बहुत ही हल्के आसान से क्वेश्चन है, आप लोग भी देख के ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इतनी बेहतरीन तरीके के साथ आप लोगों को बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों। करना कुछ नहीं है, आप लोगों को सबसे पहले जो भी आप लोगों की फिगर होगी उसको आप लोगों को तोड़ लेना है और उसके बाद उसको जोड़ लेना है। तोड़ने पे कितने आयत का निर्माण होगा वो काउंट करने हैं और जोड़ने पर कितने आयत का निर्माण होगा वो आप लोगों को काउंट करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। आंसर आप लोगों का आपके सामने आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए यहां आयत काउंट करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। 5वें क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग इसको क्या कर लें, अलग अलग कर लें मेरे प्यारे बच्चों। तो अलग अलग करेंगे। पहले ये बीच वाली लाइन को देख लें आप लोग, ये इसको अलग कर लिया। 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ की। फिर इसको अलग कर लिया यहाँ और फिर इसको यहाँ अलग कर लिया। देखिए यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21। यहाँ कितने आयत होंगे 21 आयत होंगे, क्योंकि रो को जोड़ लेते हैं, कॉलम को जोड़ लेते हैं और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कितने होंगे 3, यहाँ भी कितने होंगे 3। तो कितने आयत हो गए तोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गए 21 + 3 + 3। अब हमने क्या किया, इसको इसके साथ मर्ज कर लिया। जब मर्ज किया तो ये अलग काउंट किया गया, ये अलग काउंट किया गया, ये अलग काउंट किया गया, ये अलग काउंट किया गया। लेकिन जैसे ही हमने जोड़ा तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ये जहां मेरा पेन चल रहा है ये कहीं काउंट नहीं हुआ, ये अलग काउंट हुआ था, ये अलग काउंट हुआ था, एक साथ काउंट नहीं हुआ। और एक ये भी कहीं काउंट नहीं हुआ, एक और एक 2। और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट भी कहीं काउंट नहीं हुआ। कितने हो गए 3। यानी इसको जोड़ने के बाद
कितने नए आयत बने? 3। ऐसे ही यहां बनेंगे 3 आयत। एक ये बना देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा ये बना नीचे, और तीसरा ये कंप्लीट बना टोटल, ये बना टोटल 3 यहां बने। तो कितने हो गए? 3 और 3 6 और हो गए मेरे प्यारे बच्चों। 3 यहां बने प्लस 3 यहां बने। जोड़ लीजिए सबको। 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30 और 3 33, 33 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 33 आयत इसके अंदर बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी क्वेरीज के लिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और हमें आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों, ताकि जिन बच्चों ने उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम देना है उनके पास तक ये वीडियो पहुंच पाए। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आपका 10 नंबर में इसका रीजनिंग आएगा, 10 में से 10 बिल्कुल आप लोगों के एक्यूरेट हम लोग करा के यहाँ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जितनी भी क्लासें आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगे वो बहुत ही आप लोगों के सिलेबस के रिगार्डिंग ही होंगी। आप लोग बिल्कुल जितने भी आपके साथी हैं सबको वीडियो को शेयर कर दें मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आप लोगों से पता किया गया है वर्ग के विषय में कि वर्ग आप लोगों को यहाँ पता लगाने हैं, स्क्वायर यहाँ आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं कितने होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर काउंट करने के लिए भी हमने आप लोगों को एक तरीका बताया था। दोनों ही टाइप्स स्क्वायर के और रेक्टेंगल के सेम थे, आयत और वर्ग के दोनों ही टाइप सेम थे। तो आइए जानते हैं कैसे आप लोग इसमें निकालेंगे। देखिए जहाँ मेरा ये पेन चल रहा है, सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे। ये यहाँ देखिए इसमें दो ही तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कॉलम है, और दो ही क्या है? यहाँ रो है। दो ही कॉलम है और दो ही रो है। मैंने बताया था अगर वर्ग में रो और कॉलम समान हो जाएं तो उनका स्क्वायर करते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए इनका स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ कितने वर्ग होने चाहिए? 5 वर्ग होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर 5 वर्ग होंगे। फिर यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ से तो इसके अंदर भी 5 ही वर्ग होंगे। बट ये वाला जो स्थान होगा ये 2 बार काउंट हो चुका है, क्योंकि ये ऊपर वाले में भी काउंट हो चुका है और ये नीचे वाले में भी काउंट हो चुका है। अब अगर हम लोग इसमें काउंट करते हैं, इसमें तो इसमें भी कितने होने चाहिए? 5, लेकिन ये वाला स्थान फिर से काउंट हो चुका है। फिर इसमें अगर हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये वाला स्थान भी इन दोनों में काउंट हो चुका है। तो देखिए 5, 5 10, 5 15, 5 20 हो गए मेरे बच्चों। लेकिन 1 2 3 ये 3 वर्ग 3 बार जो है एक्स्ट्रा काउंट हो गए। तो इस 3 को क्या कर लेना है? यहाँ से माइनस कर लेना है। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 17 यहाँ क्या हो जाएंगे? वर्ग हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 17 वर्ग होंगे यहाँ। आप लोगों ने जाना, क्योंकि ये जो वर्ग है ये 2 बार काउंट हो चुका है। ऊपर वाले में भी काउंट हुआ और नीचे वाले में भी काउंट हुआ। ऐसे ही ये जो है ऊपर वाले में भी काउंट हुआ और नीचे वाले में भी काउंट हुआ, और ये ऊपर वाले में भी काउंट हुआ और नीचे वाले में भी काउंट हुआ। तो ये 2 बार काउंट हो गए, इसलिए इन 3 को हम लोग क्या कर लेंगे? टोटल में से माइनस कर लेंगे और आप लोगों का आंसर आपके पास आ जाएगा मेरे बच्चों। जाना आप लोगों ने वर्ग आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप लोग वर्ग को निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों वर्ग काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, इसके अंदर वर्ग काउंट करेंगे। आइए कैसे आप लोग वर्ग को काउंट करेंगे आप लोग जानेंगे। आइए देखिए सबसे पहले हम लोग इस जो फिगर ये दी गई है इसके अंदर वर्ग काउंट करेंगे। जहाँ ये पेन चल रहा है तो इसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और एक है कंप्लीट 5 हो गए यहाँ मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके अंदर काउंट करेंगे
तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। फिर यहाँ से काउंट करेंगे बाहर वाले में मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। उसके बाद ये एक नया देखिए आयत बनेगा, ये जो बीच में है 1 और एक ये बनेगा जो बीच में है 2 ये बन गए मेरे प्यारे बच्चों। अब टोटल ऐड कर लीजिए कितने हो जाएंगे 5 और 5 10, 5 15 और 2 17। कितने आयत होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि हाँ वर्ग होने चाहिए कितने मेरे प्यारे बच्चों 17। तो आप लोगों ने जाना कैसे आप लोग वर्ग निकालेंगे, कैसे आप लोग स्क्वायर निकालेंगे। और भी जो क्वेश्चन आप लोग बुक्स के माध्यम से कर रहे हैं और आप लोगों से हो नहीं पा रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है मेरे बच्चों। देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक इमेज दी गई है और इसमें हमें सरल रेखाएं काउंट करनी है मेरे प्यारे बच्चों। सरल रेखाओं को काउंट करने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप लोग फटाफट से सरल रेखाओं को काउंट कर सके। उसके लिए आप लोगों को एक जानकारी होनी जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेखाएं होती कितनी हैं। तो रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। एक होती है दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और तीसरी होती है आप लोगों की तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। क्षैतिज रेखा होती है जो पट लाइन होती है, उसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। ऊर्ध्वाधर होती है जो स्ट्रेट होती है इस तरह से, वो ऊर्ध्वाधर कहलाती है। और तिर्यक रेखा होती है जो तिरछी होती है, उसको हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। तो आप लोग जो भी इमेज आपको दी जाएगी, सबसे पहले क्षैतिज रेखा को काउंट कर लेना, फिर आप लोग ऊर्ध्वाधर रेखा को काउंट कर लेना, और फिर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों तिर्यक रेखा को काउंट कर लेना और सबको जोड़ लेना। सरल रेखाओं की संख्या आप लोगों के पास आ जाएगी। जैसे देखिए सबसे पहले हमने क्षैतिज रेखा देखी, क्षैतिज रेखा। तो यहां क्षैतिज रेखा बताइए कितनी होगी। एक क्षैतिज रेखा ये हो गई, पट लाइन है। दूसरी ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों, और तीसरी ये हो गई। तो यहां क्षैतिज रेखाएं हो गई 3। उसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा, स्ट्रेट रेखा है कोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जब स्ट्रेट रेखा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा देखेंगे, तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा। तो देखो तिरछी रेखा एक ये है, दूसरी ये है 2, और तीसरी ये है 3। तो तिर्यक रेखा भी कितनी हो गई है 3 हो गई इधर से। फिर इधर से देखेंगे 1 2 और एक ये होगी बड़ी सी 3 ये हो गई। तो तिर्यक रेखाएं कितनी हो गई 6 और 3 टोटल सरल रेखाएं कितनी हो गई 9। टोटल सरल रेखाओं की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 9 हो गई। इसको निकालने का कोई भी ऐसा ट्रिक्स नहीं है कि आप लोग फटाफट से निकाल लें। आप लोगों को ये तीनों रेखाओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए और बस इन रेखाओं को आप लोगों को काउंट करना आना चाहिए, और काउंट करके आप लोग इसका आंसर को पता लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी मेरे प्यारे बच्चों। आगे भी जो हमारा सेशन आएगा, जैसे हम लोग अभी स्क्वायर काउंट कराएंगे आप लोगों से। स्क्वायर आप लोगों ने काउंट किए थे यहाँ, अब हम आप लोगों से सर्कल काउंट कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सर्कल का भी बेटे कोई ऐसा तरीका नहीं है, ऐसा माध्यम नहीं है कि कोई फार्मूला हो और आप लोग फटाफट से उसको सॉल्व कर दें। सर्कल के लिए भी आप लोगों को सर्कल को काउंट करना पड़ेगा, और जैसे आप लोग सरल रेखा को काउंट कर रहे हैं वैसे ही आप लोग सरल रेखाओं को काउंट करते हैं, वैसे ही आप लोग सर्कल को भी काउंट करेंगे। तो बेटे आपने जाना, आप लोगों ने जाना किस तरह से आप लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अधिकांश क्वेश्चन मेरे बच्चों ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल से पूछे जाते हैं। बाकी स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को काउंट करने ही करने होंगे, और सर्कल वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप लोगों को काउंट करना होगा। विदाउट काउंट किए आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। आशा करता हूँ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और होश के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, और ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक
पहुंच सके। आशा करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग इसको शेयर करें, ताकि जिन बच्चों ने उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया है उन बच्चों को कुछ मदद मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।